हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें जो है हम देखेंगे कि इस टाइम में जो है, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी लो है, काफ़ी डाउन लेवल पे हमें सस्ते लेवल पे खरीदने का मौका दे रही है। तो इस टाइम में ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो वैल्यू वाइज अगर हम देखें तो वो हमें काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल में देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू वाइज देखने के जो देखो दो तरीके रहते हैं कि एक तो हम पीई से कंपेयर करें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उससे कितना बेहतर है। और दूसरा ये है कि हम प्राइस टू बुक में देखें कि वो हमारा अभी क्या प्राइस टू बुक चल रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस टू बुक चल रहा है। लेकिन एक और तरीका है जो मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि कहीं कंपनी हैं जो प्रीमियम में जो ट्रेड करती हैं वो प्रीमियम में ही ट्रेड करती हैं, और कई कंपनी ऐसी होती हैं जो है लो में ट्रेड करती है तो वो लो में ही ट्रेड करते रहते हैं। तो इसलिए आज जो है हम उस कंपनीज को जो है हम देखेंगे जो अपने ही, अगर हम खुद से ही उसको अगर हम कंपेयर करें तो पीई से और उसके हिस्टोरिकल पीई से अगर हम कंपेयर करें और वो हमें एक अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिल रही हैं। उस कंपनीज को अगर हम एक्यूमुलेट करके चलें और नेक्स्ट 5 से 10 साल का जो है अगर हम उसमें व्यू रख के चले तो एक आने वाले टाइम में जो है हम उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इसको जो है हम स्क्रीनर के थ्रू जो है हम देखेंगे। तो स्क्रीनर में हम चलते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये फॉर्मूला हम इसमें डालेंगे। तो पहला जो है फॉर्मूला जो है वो ये रहेगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो पीई रेशियो को जो है ये हमें लेसर चाहिए, लेसर देन चाहिए कितना, हिस्टोरिकल पीई वैल्यू से। हिस्टोरिकल पहले जो हम इसका 3 साल का ले लेते हैं, 3 साल के बाद में हम इसको एंड करेंगे और उसके बाद में फिर हमें चाहिए पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और वो भी हमें कम चाहिए कितना, हिस्टोरिकल वैल्यू से कितना, 5 साल का। ठीक है, उसके बाद में फिर हम इसमें एंड डालेंगे। इसके बाद में फिर इसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो, फिर अगेन लेस देन, और हिस्टोरिकल कितना, हिस्टोरिकल हमें चाहिए ये 7 ईयर्स से। ठीक है, 3 साल, 5 साल, 7 साल। अब जो है इसको हम करेंगे अगेन पीई, हमें ये जो है हमें लेस देन चाहिए कितना, हिस्टोरिकल पीई के 10 साल से। ठीक है, तो जब हम इतना डाल देते हैं तो हमें पता लग गया कि हमें अब वही कंपनी मिलेंगी जिसका जो पीई जो है वो अपने हिस्टोरिकल पीई से हमें कम है। इसके अलावा जो है हम इसमें 2-3 टर्म्स और डाल लेते हैं कि हमें जो है इसमें क्या डालें, पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन डाल लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन डाल देते हैं कि मुझे बहुत छोटी कंपनी नहीं चाहिए, मुझे कम से कम जो है जो 5,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनी है सिर्फ मैं उसी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ। ये आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। कई लोग जो हैं वो 2,000 से ऊपर के में ट्रेड करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 5,000 करोड़ से कम की कंपनीज को जनरली जो है बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, तो इसलिए जो है मैंने ये डाल दिया। इसके अलावा जो है मेरे को जो है इसमें ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये जो है मुझे चाहिए ग्रेटर देन 15। ठीक है, एंड इसके अलावा जो है रिटर्न ऑन इक्विटी के अलावा जो है देखो इसमें जो है आप ये भी डाल सकते हो कि मुझे जो है पीई जो है इंडस्ट्री के पीई से भी कम चाहिए। ठीक है, जितने आप फिल्टर ज़्यादा डालते रहोगे इतना जो है आपको जो रिजल्ट जो है वो आपको कम मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट कि हमारा जो HNI जो है उसकी उन्होंने जो अपनी पोजीशन को इंक्रीज करा हो, जिसका मतलब ये है कि प्रमोटर होल्डिंग प्लस FII होल्डिंग प्लस DII होल्डिंग। लास्ट क्वार्टर में जो है अगर इन तीनों में से जो है 0 से ऊपर की अगर होल्डिंग हो, इसका मतलब ये है कि रिटेल ने जो है बेचा हो और प्रमोटर FII या DII इन तीनों में से किसी ने अगर खरीदा हो तो वो जो है वो कंपनी हमें दिखाई जाए। तो आप इसको जो है एक बार रन कर लेते हैं और देख लेते हैं। अभी देखो 67 कंपनीज जो है ये हमें 67 कंपनीज हमें देखने को मिल रही हैं। अगर मैं इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सॉर्ट करूं तो ये कुछ कंपनीज हैं, तो जिसमें जो है तिलक नगर है, MAS फाइनेंस है, ईज माई ट्रिप है। ईज माई ट्रिप में मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है। यथार्थ हॉस्पिटल है जिसको ऑलरेडी मैंने कवर करा हुआ है। ठीक है, शैम इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो ये सारी हैं। लेकिन इसमें से दोस्तों जो मेरे को जो लगता है ना कि इसमें जो है ये जो है प्राइस टू अर्निंग और इसका कॉम्पिटिटर का अर्निंग कहाँ गया इसका, ये मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जुह इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो कई कंपनी जो प्रीमियम में ट्रेड करती हैं वो हमेशा ही प्रीमियम में ही ट्रेड करती हैं। इसलिए जो अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ उसके बाद में जो है इसको अगर मैं सर्च करूँ तो अब हम जो है इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सर्च कर लें। तो अब आप देखिए, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। इसमें जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन ये जो है मेरे को ग्रेटर देन करना था, ये लेस देन कर दिया। इसको मैं ग्रेटर देन कर लेता हूँ और अब हम इसको सर्च कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है कुछ कंपनीज जो है, कौन कौन सी कंपनीज जो है वो आ रही हैं।
तो आप देखिए इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है TCS, HDFC, ICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, तो ये कुछ कंपनीज आ रही हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, जो हिसाब से जो है अभी टर्म्स में अगर हम देखें तो एक काफी अच्छे वैल्यूएशन में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो हमने अभी एक कंडीशन जो हटाया था उस कंडीशन को जो है एक बार फिर से लगा के देखते हैं कि इसमें क्या कितना डिफरेंस आ रहा है और कितने जो है उसमें स्टॉक कम हो जाते हैं। उसके बाद में किस कंपनी को आपने जो है फर्दर एनालाइज करना है, किसको आपने स्टडी करना है, इट्स अप टू यू। इसमें जो है हमने जो एक रिमूव करा था कि अगर जो है पी रेशियो जो है अगर वो मेरे को लेस देन चाहिए इंडस्ट्री के पी से, इंडस्ट्री पी से लेस देन चाहिए एंड, ठीक है। इस कंडीशन को अगर हम रन करते हैं तो इस कंपनी में भी देखो काफ़ी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, 30 कंपनीज आ रही हैं, तो आप इसको भी लेके चल सकते हो कि जो मुझे जो है दो तरीके से मुझे वैल्यू में कम चाहिए। एक तो अगर मैं उसको खुद को कंपेयर करूं खुद ही से उसके हिस्टोरिकल वैल्यू से, और एक जो है अगर मैं जो है उसके पीयर से भी अगर मैं कंपेयर करूं, तो ये कुछ कंपनीज हैं जो अभी जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे ये देखने को मिल रहा है। इसमें से एक एग्जांपल जो है अगर मैं डॉक्टर रेडी लैब का लेके चलूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो भी मैंने इसको कवर करा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है इसको भी मैंने कवर करा हुआ। तो इसमें देखिए किस तरीके से हम इसको देख रहे हैं कि चैनल में जो है अगर मैं इस पी रेशियो को अभी का ये जो वैल्यूएशन है जो कि 17 का पी आ रहा है, और अगर मैं इसका 5 साल का अगर मैं देखूँ तो 5 साल का मीडियन 24 आ रहा था, लेकिन अभी 17 चल रहा है, तो 5 साल से भी सस्ता है। 10 साल में अगर मैं देखूँ तो ये मीडियन लाइन से अभी भी सस्ता है। 3 साल में अगर मैं देखूँ तो ये मीडियन लाइन से अभी भी हमें ये सस्ता देखने को मिल रहा है। 1 साल से अगर मैं देखूँ तो मीडियन लाइन से सस्ता है। तो ये डॉक्टर लेबोरेटरीज जो है अगर मैंने इसको पीई हिस्टोरिकल से करा तो ये सस्ता देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो इसका स्टॉक का जो पी है 17 है, और इसका जो कंपटीटर है उसका पी जो है अगर मैं देखूँ तो 29 के आसपास में आ रहा है। तो पीई भी मैं देखूँ तो इसके कॉम्पिटिटर से ये जो है हमें सस्ता देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरा जो भी हम स्क्रीनर में ये भी हम सर्च कर रहे हैं तो ये पूरा वैल्यू बाय के लिए है। हम इसमें वैल्यू बाय ढूंढ रहे हैं कि इस टाइम में गिरे हुए मार्केट में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसको एज ए वैल्यू बाय जो है हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जो हमने कंडीशन जो लगाया था वहां पे हमने इन्वेस्टर के ऊपर लगाया था कि यहाँ पे जो है हमारा जो है पब्लिक से जो है कहीं ना कहीं होल्डिंग जो है वो कम होनी चाहिए, और जो बड़े लोग हैं HNI जो लोग हैं चाहे वो FII है, DII है, प्रमोटर है, उनकी बाइंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 24.2% के आसपास की जो होल्डिंग रहती थी पब्लिक की वो घट के जो है वो 23.46% की जो है वो होल्डिंग हो गई है। तो समवेयर अराउंड जो है आपकी जो है 1% के आसपास ही होल्डिंग हुई, कम हुई है, 0.8% के आसपास हुई है, बट वो अच्छी होल्डिंग जो है वो रिड्यूस हुई है। और वहीं पर ही जो है ये जो होल्डिंग जो है ये किसने खरीदी हुई है, DII ने यहाँ पे खरीदी हुई है, FII ने सेल आउट करा हुआ है, प्रोमोटर की सेम है। तो यहाँ पे जो है FII ने खरीदा हुआ है, अगर FII ने भी खरीदा हुआ तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हैंड में आ जाता है, HNI के रूप में आ जाता है कि ये जो है ऐसे लोग हैं जिनके पास में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, काफ़ी ज़्यादा जो है इनके पास में रिसर्च टीम होती है, और उसके हिसाब से जो है वो किस स्टॉक को लेना है या बेचना है वो इस चीज़ को डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये पूरी लिस्ट है कंपनीज की। इसके हिसाब से जो है फिर अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहो कि HNI ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो है लोगों ने करी है, बड़े लोगों ने करी है, तो ये NIIT लर्निंग है, 5 स्टार है, IEX है, करियो वैसा बैंक है, इंडिगो पेंट है। इंडिगो पेंट को जो है मैंने ऑलरेडी कवर भी करा हुआ है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे लग रही हैं, और वैल्यूएशन वाइज जो है इसको हमने काफ़ी डिफरेंट पैरामीटर्स में भी देखा है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ कंपनीज हैं जिसमें आप आने वाले टाइम में 5 से 10 साल की अगर आप इसमें होल्डिंग रख के चलो तो इसमें जो है एक अच्छा पैसा बनने की जो है इसमें संभावनाएं बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने रिलेटिव्स को जो है ये वीडियोस वगैरह शेयर करिएगा, और साथ में जो है जो हमारा जो एक जो मोटिव है, जो हमारा जो मिशन है कि लॉन्ग टर्म जो है हमें जो है सोच के लॉन्ग टर्म जो है पैसे डाल के SIP के थ्रू जो है पैसे डाल के जो है हमें वेल्थ क्रिएशन के थ्रू जाना है। छोटे छोटे पैसे प्रॉफिट लॉस को जो है वो हमारा जो है वो मोटिव नहीं है। हम जो है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के थ्रू और एक जो है बड़ा पैसा जो है वो बनाने की जर्नी में जो है साथ चलना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीक जो है आपके साथ में फिर मिलूंगा एक नए कंसेप्ट को या किसी नई कंपनीज को स्टडी करने के लिए। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, दिस साइड मंथापा।